कहते हैं कोई भी गुरु बना लो एक ही बात है, सारे भगवान के नाम ही है, सब उसी के नाम है। ऐसा नहीं है, सब उसके नाम कैसे हैं? पहले पूजू गुरु चरण जो अगम रहस्य समझा दिए, ज्ञान का करके प्रकाश फिर पट खोल दर्श करा दिए। जिन्हें सिद्ध योगी हैं खोजते गुरु की कृपा से पा गया, सतगुरु परमात्मा से जाके मैं तो मिलके आ गया। गुरुदेव पूर्ण है कृपा सिंधु गुरुदेव, दीन दयालु कृपालु हैं, विरले पावे भेद वो प्रगटे वहां जो ध्याते हैं। जाने वही इस ज्ञान को जो शब्द की परख करे, मन लगाए सुने समझे हित जान के हृदय धरे। हो रवि उदय ज्ञान का अंधकार भ्रम का तब हटे, कहता हूँ अनुराग सागर ज्ञानी कोई समझे इसे। हम बिना अनुराग वस्तु को नहीं पा सकते, कोई एक संत सुजान जो मेरा शब्द विचारता, पावे पद निर्वाण अनुराग हो उसके हृदय में। लखनऊ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन इसको समझने में इतने विवेक की जरूरत पड़ती है, अब सोच भी नहीं सकते। आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, ना कोई जयकारा, ना कोई भगवान की बातें, ना कोई कथा कहानियां, हो क्या रहा है। आज तक आपने क्या देखा है? तना देखा, फूल फल देखे, टहनियां देखी, पत्ते देखे। सड़क पे जाते हो तो यही कुछ दिखाई देता है, जंगल में जाते हो तो यही कुछ दिखाई देता है, फूल फल पत्ते टहनियां शाखाएं। जो चीज गुप्त है वो कभी दिखाई नहीं देती। जैसे जड़ें गुप्त हैं, इसी प्रकार एक ज्ञान भी है जो जड़ की तरह गुप्त रहता है, उसको गुप्त ज्ञान कहा जाता है, उसको मूल ज्ञान कहा जाता है। मूल ज्ञान यानी मूल मैंने होता है जड़, तो जड़ की तरह ये गुप्त होता है। और जब इस मूल ज्ञान को उजागर होने का समय आता है तो साहिब कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पंथ चलता है। जब जड़ ही पता लग गई तुम्हें, अब और क्या चाहिए? जब रहस्य समझ में आ गया तो और क्या चाहिए? आज तक पत्ते टहनियों पे पानी डाल रहे थे, भक्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। अब मूल पता लग गया तो माली तो मूल को सींचेगा और बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। तो आज का सत्संग इसी पे करेंगे कि क्या है टहनियां, पत्ते और शाखाएं, और क्या है मूल। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सपना। तो साहिब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, तिरदेवा शाखा भय और पात रूप संसार। अब यहां पर मूल की बात नहीं करी कबीर साहब ने,
कहां से शुरुआत करी? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। पेड़ क्या होता है? आप देखोगे तना मोटा सा ही पेड़ है। अब जब कहते पेड़ काटो तो कोई टहनी थोड़ी नहीं काटता। जब कहते पेड़ काटो तो क्या काटता है? तना ही काट देता है नीचे से। तो वो तना क्या है और उसके बाद शाखाएं क्या हैं, पत्तियां क्या हैं, ये सब आज आप समझ जाएंगे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तिरदेवा शाखा भये, और ये पात रूप संसार। अब वो पेड़ तो हो गया एक दुनियावी पेड़ जो खड़ा हुआ है मिट्टी में। अब एक पेड़ कौन सा है? ये जो सामने है, काया रूपी पेड़। अगर हम मूल को गायब कर दें, यानी परमात्मा को हटा दें, तो क्या क्या है इस शरीर में? इस वाणी में वही बताया गया है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पात रूप संसार से। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें पात रूप संसार दिखाई दे रहा है। पात मतलब पा यानी पांच, त यानी तत्व। पांच तत्वों का ये संसार हमें दिखाई दे रहा है। हम किसी को भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पांच तत्व। अब वो बात अलग है कि मैंने उस पांच तत्व को मां मान लिया, तुमने भाई बहन भैया भाभी मान लिया। ये भाई बहन भैया भाभी जितने भी हैं, ये सब क्या हैं? ये पांच तत्व रूपी शक्लें हैं। और ये पांच तत्व कहां चला जाएगा? अंत में इन्हीं पांच तत्वों में समा जाएगा। कहने का मतलब हमारे जितने रिश्तेदार, हमारे जितने नाते हैं, ये सब क्या हैं? ये पांच तत्व हैं। इसको ही हमने अपना सगा संबंधी मान लिया, तो ये हो गया संसार। अब इन पांच तत्वों में क्या क्या है, इस शरीर में क्या क्या है, वो बताया है। तो उल्टे से चलेंगे। पात रूप संसार दिख गया। त्रिदेवा शाखा भय, जो तीन गुण हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। ये त्रिदेव कहाँ बैठे हैं? तुम किसी आसमान में मत सोचने लग जाना कि कोई भगवान जी आसमान में बैठे हैं। वो सृष्टि चला रहे हैं त्रिदेवा। कैसे चला रहे हैं? तुम्हारे अंदर बैठ के। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण कहाँ बैठा है? इंद्री के स्थान पे, जहां पर दुनिया की पैदावारी होती है। यानी ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो मां के गर्भ में सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? सृष्टि यानी है शरीर। कैसे उत्पन्न होती है? इंद्री के द्वारा। तो वो कार्य ब्रह्मा जी को सौंप रखा है। मां के गर्भ में जो बच्चा ठहरा हुआ है, वो ब्रह्मा जी की वजह से ठहर गया है। अब क्या है? अब उसकी पालना करेंगे, वो कौन करेगा? अब मां कैसे गर्भ में उस बच्चे को पोषण देगी? उसका काम सौंप रखा है विष्णु जी को। विष्णु जी क्या करते हैं? जैसे ब्रह्मा जी ने बीज डाला खेत में, अब विष्णु जी उसको पाइप से सींचेंगे। तो एक पाइप विष्णु जी लगा देते हैं, कहां पर? बच्चे की नाभि में। और वो पाइप कहां जुड़ जाता है? मां के साथ जुड़ जाता है। यानी गर्भ में ही वो पाइप सारा इंतजाम कर रहा है बच्चे का। उसको खाना पीना, यहाँ तक कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। बच्चा सांस नहीं ले सकता गर्भ में, उसको ऑक्सीजन भी वहीं से सप्लाई की जा रही है। पांचों तत्वों में उसे जो चाहिए वो वहां दिया जा रहा है। ये काम है विष्णु जी का। और केवल ये नहीं कि विष्णु जी हिंदुओं के देवता हैं, वो केवल हिंदुओं को ये देंगे। मुसलमान के बच्चे को भी विष्णु जी पाल रहे हैं गर्भ में। ईसाई के, सिख के बच्चे को भी विष्णु जी ही पाल रहे हैं गर्भ में। विष्णु जी मतलब सतोगुण। अब बच्चा भी पैदा हो गया, ठीक है, बाहर आ गया। अब जो खाना खाता था, अंदर मिलता था नाभि में, अब वो बाहर से ले रहा है। जा वहीं रहा है घूम के, क्योंकि वो स्थान ही विष्णु जी का है। उनका कार्य है पाचन करना, यानी असार और सार, असत और सत्य को अलग अलग कर देना, लेकिन भौतिक सत्य को। उनका नाम जो सतोगुण में आता है, वो भी भौतिक सतोगुण ही है, वो आध्यात्मिक सतोगुण ही नहीं है। भौतिक सत्य और असत्य को अलग कर देते हैं। जैसे आप दुकान में कई चीज लेने जाते हैं, तो जी आंवले का सत देना जी, इमली का सत देना जी। सत बोला जाता है उसको। सत यानी निचोड़,
तुम सत लेके आते हो तो उसमें कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको खा पाओगे, नहीं तो जिसको कॉन्सेंट्रेटेड कह देते हैं, तुम खा भी नहीं पाओगे उसको सही से। जैसे कुछ पहले आते थे रूह अफ़ज़ा की तरह, रूह अफ़ज़ा भी कॉन्सेंट्रेटेड ही है, उसको थोड़ा सा डाला जाता है ग्लास में, उसके बाद क्या डालोगे, पानी डाल दोगे, तो वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ओके। अब तुम केवल रूह अफ़ज़ा पी के दिखाना जरा, जो कंसंट्रेटेड आती थी। रसना भी ऐसे ही पीते थे बचपन में, अब तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि उस सत्य जो है, विष्णु जी का काम है कि जो तुम खा रहे हो उसमें सत्य और असत्य दोनों है, तो सत्य तो वो निकाल लेंगे, बॉडी में लगा देंगे, और असत्य कहाँ चला जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, जिसको हम कह देते हैं मल और मूत्र। ये सब आसार है, इसीलिए बॉडी इसको रिजेक्ट मार के आगे बढ़ा देती है, और जो उसमें सत्य है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये विष्णु जी का कार्य है। उसके ऊपर कौन बैठे हैं, बच्चा पैदा हो गया, अब इसका खात्मा भी तो करना है। किसान ने बीज डाला, किसान ने फसल उगा दी, तो क्या छोड़ के चला जाएगा, घर बैठ जाएगा? अब एक एक दिन गिनेगा, वो एक एक दिन गिनेगा कि कब मेरी फसल पकेगी, और कब खुदा ही जिसको उगाया है उसी को दाती लेके काटेगा। इसीलिए कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यानी जो पैदा करता है वही मारता है। ये परमात्मा का कार्य नहीं है, कोई सोचने लग जाए कि ये परमात्मा का कार्य है, बिल्कुल नहीं, ये उनका कार्य है। ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी पाल रहे हैं, शंकर जी संहार कर रहे हैं। लेकिन इनको क्या पड़ी है, इनको संहार की क्या पड़ी है? संहार करना शंकर जी का कार्य है, कोई और तो नहीं कर सकता संहार। मृत्यु का कारण शंकर जी ही बनेंगे, तो सती की मृत्यु पर रोए क्यों? अब उसको किसने मार दिया? जब मृत्यु का ठेका ही शंकर जी ने ले रखा है, तो उनकी बीवी को किसने मार दिया? ले लेके घूमे 6 महीना, नहीं घूमे क्या? क्योंकि इनसे भी ऊपर एक ताकत बैठी है। वो कौन है? निरंजन वाकी डार। इसी पेड़ की एक निरंजन डार है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो शाखाएं हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भये पात रूप संसार। तो त्रिदेवा शाखा को खोल दिया, अब अक्षर पुरुष पे, इस पे निरंजन पे आते हैं। ये क्या है? शाखा है, डार है, मोटी वाली डाल। डाल कहाँ जुड़ी होती है? तने में। अभी तने तक नहीं पहुंचे, अभी डाल पे आए हैं। डाल क्या है? निरंजन है। निरंजन कहाँ बैठा है? निरंजन का स्थान माया से ऊपर है। माया कहाँ है? कंठ में माया है। कहते भी हैं कि कंठ में किसका वास है? सरस्वती का। सरस्वती किसका रूप है? माया का ही रूप है। नौ दुर्गा कह लो, सरस्वती कह लो, जगदम्बा कह लो, दुर्गा कह लो, कुछ भी कह लो। यहां तक कि तुम द्रौपदी और सीता का भी जब देखोगे तो वो भी इन्हीं के अवतार हैं, इसी माया के अवतार हैं। तो उनका वास है कंठ पे। उनका वास कंठ पे क्यों है? क्योंकि जो उसका पति है, माया का पति है, वो बोलता नहीं है, बोल नहीं सकता वो। माया का पति कौन है? माया का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है हमेशा? किसके साथ? मन के साथ। आप कहीं भी पढ़ोगे, लिखा वहां लिखा होगा ये मन माया का खेल है। दोनों एक साथ लिखे होंगे, मन माया का खेल है। अब ये मन और माया है कौन? कहां रहते हैं भाई ये लोग? कौन सा खेल खेल रहे हैं ये लोग? ये कोई नहीं बताता। सारे ग्रंथों में आपको मनमाया 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 मिल जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता ये मनमाया रहते कहां हैं, कहां रहता है मन और कहां रहती है माया। ये कबीर साहब ने वेद खोले हैं। कंठ में माया का वास है, और ये हुक्म देती है किसको? तीनों गुणों को। किसका हुक्म देती है? का हुक्म देती है। मन कहां बैठा है? इन दोनों आंखों के बीच में मन बैठा है। निज मन करत जहां ठकुराई, ये उसका ऑफिस है, यहीं पे बैठ के सारे काम करता है वो। निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है।
तो यही समझाया जा रहा है कि यहाँ पर जो मन बैठा है यही सारी सृष्टि को, ये है सृष्टि, यही सारी सृष्टि को चला रहा है। हुक्म दे दे के अच्छे और बुरे दोनों काम करवा रहा है, पाप भी करवा रहा है, पुण्य भी करवा रहा है। लेकिन साहिब समझा रहे हैं कि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी एक लोहे एक कंचन की, एक लोहे की बेड़ी है, वो पाप करोगे देख लो जेलें भरी पड़ी है, पुण्य करोगे तो क्या होगा, तो बड़ी बड़ी सोने की जंजीरें आ जाएंगी, अगले जन्मों में करोड़पति अरबपति बन जाओगे। रहे जंजीरों के जंजीरों में ही। पाप भुगतने के लिए 9 महीना माँ के गर्भ में आना पड़ेगा और पुण्य भुगतने के लिए नहीं पड़ेगा क्या? पुण्य भुगतने के लिए भी आना पड़ेगा, तो वो भी तो बंधन हो गया। अब बचने का क्या रास्ता है? पाप करना नहीं, पुण्य को चाहना नहीं, मतलब उसके फल को चाहना नहीं। पुण्य का कोई फल हमें चाहिए नहीं, पाप हम करेंगे नहीं, दोनों से हो गया निबेड़ा, दोनों से बच गए। यानी पुण्य को कैसे करना है? अकर्ता होके समाज की भलाई करनी है, अकर्ता होके कि मैंने ये अच्छा कार्य किया, अब इसका फल कुछ भी हो मुझे नहीं चाहिए, बस अब तुम बिल्कुल फ्री हो गए। जब तुम पुण्य करते हो और ये सोच के करते हो भगवान मुझे अच्छा फल मिले इसका, तब तुम बंधन में आ जाते हो। पाप पुण्य दोनों से ऊपर, सुख दुख दोनों से ऊपर जब तुम पहुंच गए, उसके बाद ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो कहते सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। तो ये तब समझ में आता है जब आप निरंजन के खेल को समझ लेते हो। निरंजन ही आपसे अच्छे अच्छे काम करवा के आपको महान बना देता है, निरंजन ही आपसे घटिया घटिया काम करा के आपको शैतान बना देता है। ये दोनों खेल इसी के हैं। इसी निरंजन को कबीर वाणी में ब्रह्म कहा जाता है और कई जगह भरम भी कहा जाता है। भरम है ये, इसी से सारा जगत भ्रमित है। अब ब्रह्म से आगे क्या बताया गया? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अब ये अक्षर पुरुष क्या है, इसको क्या बोले? ये ब्रह्म से आगे की बात है, ये है ब्रह्म। जब सूरत कमल जागृत होता है, यानी सूरत अपने आप को केवल सूरत मानती है, ना अपने आप को ब्रह्म यानी मन भी नहीं मानती, जब अपने आप को तन भी नहीं मानती, लेकिन शब्द का आभास ना हुआ हो, तब ये पर ब्रह्म कहलाती है। यानी ये मन को भी समझ रही है, तन को भी समझ रही है, लेकिन अभी शब्द को नहीं प्राप्त कर पाई। अपने आप को समझ गई कि मैं सुरता हूं, तन को समझ गई कि नाशवान है, मन को समझ गई कि मेरे कारण अस्तित्व में, मेरे कारण जीवित हुआ बैठा है। अब इसकी अवस्था बन गई पर ब्रह्म की। अब पर ब्रह्म से ऊपर क्या है? पार ब्रह्म। अब ये क्या है भाई? ये है मूल, ये है जड़। इस मूल को जानने के बाद आप हर चीज से निवृत्त हो जाओगे। फिर सूरत समाये शब्द में और वाको काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। फिर जितने भी प्रकार के आपको गुरुओं ने जाप दिए हैं, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहं सतनाम, कोई सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूप पी राम, कोई ये कोई वो, दुनिया भर के जितने भी नाम है उनसे निवृत्त हो जाते हो, नहीं चाहिए। कोई सोहंग सोहंग वाला, अजपा जाप वाला, ओहंग सोहंग कोहंग सतगुरु सतनाम, दुनिया भर के नाम, तू मैं हम तुम, पता नहीं क्या क्या नाम जपवा रखे, सबसे निवृत्त हो जाते हो। फिर अनाद नाद, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनें सुनते रहो। अंगूठे भी दुख जाएंगे, हाथ का ब्लड खत्म हो जाएगा बिल्कुल, पैरों में लकवे मार जाएंगे। तुलसी साहिब हाथरस वाले बैठे 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 लकवा मार गया पैर में, यानी सर्कुलेशन इतना खत्म हो गया कि वो खत्म ही हो गया, बिल्कुल उठ ही नहीं पाए। 4 आदमी चौकी लेके जा रहे हैं उठा उठा के। तो ये भक्तियां नहीं है भाई, ये भक्ति नहीं है, ये हठी योग है। हठी बन के बैठ गए 20 घंटा, तुम देखना जरा एक बार बैठ के 20-25 घंटे, तुमसे उठा नहीं जाएगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया।
ये काम संतों का नहीं है, ये हठ योगियों का है। कबीर साहब ने तो ये बोला है, संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, और दिन दिन अधिक चली है। जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदू कान न रोंदू, तनिक कष्ट मत धारू, खुले नयन पहचानू, हंस सुंदर रूप निहारू। शब्द निरंतर से मन लागा, अमलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना चलना फिरना ये सब भक्ति बन जाता है तुम्हारा। 24 घंटे की भक्ति होती है। गुरु लोग क्या कहते हैं नाम दीक्षा के वक्त, 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा, 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, 1 घंटा बैठना पड़ेगा, 1 घंटा नाम जपना पड़ेगा। अरे 1 घंटा बैठ के नाम जपा तो फिर 23 घंटा किसको जपा? 1 घंटा भगवान को याद किया, 23 घंटा किसको किया? एक तराजू में 1 घंटा, एक में 23 घंटे। कौन जीतेगा? कहां आओगे वापस? दुनिया में आ जाओगे, क्योंकि 23 घंटा दुनिया को याद कर रहे हो। 1 घंटे में भी 40 मिनट तो तुम्हें घुमा घुमा के मारता है मन, वो भी तुम्हारे 20 मिनट ही बचे। तुम्हें क्या लगता है, तुम 1 घंटा अगर आंखें बंद करके बैठ के गुरु को भी याद करने लग जाओगे तो 1 घंटा याद कर पाओगे उसको? पता नहीं तुम्हें कौन से चौक पे खड़ा कर देगा, वहां पर घुमा घुमा के बार बार पकड़ के लाना पड़ेगा उसको। वो भी नहीं लेके लगा 1 घंटा। लेकिन यहां पर सिस्टम अलग है। यहां पर कैसे भक्ति करनी है? सुमिरन की सुध यूं रहे, और ज्यों गागर पनिहार, बोले डोले सुरत में कहें कबीर विचार। यहाँ पर तो ऐसा है कि पनिहारी ने रख लिया घड़ा सिर के ऊपर, 24 घंटा चलती है। अब 24 घंटा अगर चलेगी पनिहारी तो कितनी देर रखेगी अपना ध्यान अपने घड़े पे? उसको घड़ा याद रहेगा ना, कितनी देर याद रहेगा? 24 घंटा। यानी 24 में 24 घंटा मालिक के शरण में लग गए। अब ऐसा नहीं कि पहली बार रख के 24 घंटे रख लेगी ध्यान, पता नहीं कितने मटके फोड़ेगी पहले बैलेंस बनाने के लिए। इसी प्रकार आपका भी बैलेंस बन रहा है धीरे धीरे धीरे। कई लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी सपने तो आते हैं, लेकिन सपने में भी पता लग रहा होता है कि ये सपना है। सपने में कोई शेर आ गया, पीछे आ गया, तो मैं वहां नहीं भागता शेर से, फिर यहां भागता हूं, अपने ठिकाने पे पहुंचता हूं। अब वो शेर नहीं रहा सपने वाला। अब तो ये पता है, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न अवस्था हो, मैंने जाना कहां है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि कहां आंखें बंद करके जोगी बने बैठे हठ योगी। छोड़ो इसको, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। कहानी खत्म कर दी। बताओ कौन सा 2.5 घंटा, कौन सा 5 घंटा? कहां से आए हो वो गुरु भेद बता देगा, कहां जाना है वो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जहां से आए हो वहीं जाना है। बस इतना सा समझना है और कुछ नहीं। लेकिन भक्ति को पता नहीं क्या पहाड़ बना दिया इन लोगों ने। केवल सूरत का खेल है भक्ति। सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। एक बार भी नहीं बोला कि सूरत 2.5 घंटा सिमरन करे, सूरत गुरु को याद करे, गुरु बचाए काल से। कुछ नहीं है ऐसा। एक ही लाइन में विवेकी अंश एकदम स्पष्ट हो जाएगा, सूरत समाये शब्द में अवा को काल ना खाए। अब शब्द का भेद है, बस ये भेदी गुरु इसीलिए बोला जाता है कि शब्द का भेद बता दे और कुछ नहीं करना। और शब्द कोई 52 अक्षरी नहीं कि हिंदुस्तानियों को हिंदी में दे दिया। अब अरब वाले झगड़ा करेंगे, भैया हमें तो अरबी में दे, अंग्रेज कहेंगे अंग्रेजी में दे, जापान वाला कहेगा जापानी में दे, चाइना वाला कहेगा चाइनीज में दे। फिर मैं तो पढ़ाई लिखाई में फंस जाऊंगा, कौन सा अक्षर कहां पे लिखूं, क्या बोलूं। ये जो शब्द है ये तुम्हारा स्वरूप है। हिंदुस्तानी का आत्म स्वरूप क्या है? जो पाकिस्तानी का है।
पाकिस्तानी का आत्म स्वरूप क्या है? जो अमेरिकन का है। अमेरिकन का आत्म स्वरूप क्या है? जो जापानी का है, जो इटली वाले का है, जो जर्मनी वाले का है। सबका स्वरूप एक समान है। अब हो गया ना सबका एक नाम, सबका एक नाम हो गया। तेरा एक नाम तारे संसार। तुम एक नाम करके दिखाओ 52 अक्षर वालों, सारी दुनिया को एक नाम देके दिखाओ। अरे तुम भगवान अल्लाह वाहेगुरु को एक नाम करके दिखाओ। सारे झगड़े इसी नामों के तो हैं। इन्हीं नामों में सारा संसार उलझा पड़ा है। 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार। और सिमरन 52 का करे, कहीं विधि लागे पार। कैसे पार होगा? जब 52 को छोड़ेगा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द में रहे समाये यानी सार शब्द कोई डुप्लीकेट शब्द नहीं जिसमें तुम समा जाओगे। क्या चीज किसमें समा सकती है? जैसी वो है उसी में समा सकती है। पानी में तेल समा जाएगा? नहीं समाएगा। आग में मिट्टी समा जाएगी? नहीं समाएगी। दो आग की चिंगारियां देखो, लगाओ मोमबत्तियां, देखो कैसे समा जाएंगी एक दूसरे में। दो मोमबत्तियों की धार को, लाट को तुम एक नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे कि इसमें से एक कौन सी है दूसरी कौन सी है। एक हो जाएंगी। इसी प्रकार सूरत समाये शब्द में, यानी वो दोनों एक ही रूप हैं, यानी वो तुम ही हो। तुम एक से दो हो बैठे हो बस अज्ञानतावश। जैसे मैं यहां बैठा हूं लेकिन मेरा ध्यान दीवार पे। अब मैं बैठा तो यहां हूं लेकिन ध्यान दीवार में। मैं नहीं चला गया दीवार में, मैं यही हूं। कुत्ता शीशे के बाहर खड़ा है और देख रहा है शीशे के अंदर। कुत्ता नहीं चला गया शीशे के अंदर, कुत्ता चला गया। क्या? कौन चला गया? कुत्ते का ध्यान। अब उस ध्यान को वापस ले आना है खुद में। तो जो तुमसे अलग हुआ था वही तुम में समा जाएगा, एक जैसे ही। किसी और में नहीं समाओगे। जैसे इसमें समाए अब दुख पा रहे हो क्योंकि तुम कुछ और हो, ये जिसमें समा गए वो कुछ और है। अब दुख पाओगे। माटी के कपड़े पहन के बैठे हो, तुम कुछ और हो, माटी कुछ और है, इसलिए कष्ट पा रहे हो। इसलिए बोला गया तू अपना मूल पहचान, तू कहां से जुदा हुआ है, उसी में समा जा। तो ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु मिलता है। भेदी गुरु हमें शब्द का ज्ञान देता है। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने असत्य स्वरूप को, अपने निर्मल स्वरूप को जानना चाहता है तो सत्य को परख ले, शब्द को परख ले। कहीं गलत शब्दों के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि शब्द कोई एक नहीं है। लोग कहते हैं अरे कोई भी गुरु बना लो, एक ही बात है, सारे भगवान के नाम ही है, सब उसी के नाम है। ऐसा नहीं है। सब उसके नाम कैसे हैं? राम और हनुमान, भगवान और भगत है, एक कैसे हो गए? सब उसके नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सब में है, इसको समझिए और कुछ नहीं करना। शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे, उस मनुष्य चोले पे। इतनी बुद्धि, इतना विवेक लेके पैदा हो गया, इससे अच्छा जानवर हो जाता। इतनी सी बात अगर नहीं समझ में आ रही कि ये अक्षर इंसान ने बनाए हैं, इंसान के बनाए हुए अक्षर महान कैसे हो गए? ये तो कृत है, क्रिया है, बनाए हैं, बिगड़ जाएंगे एक दिन, खत्म हो जाएंगे। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आकर खिर जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। अब वो अक्षर क्या है उसको जानना। वो है तुम्हारा सत्य स्वरूप, उसी को सतनाम कहते हैं। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम कौन है, मैं ही सतनाम हूं। लेकिन कब?
जब सूरत समाए शब्द में तब तुम सतनाम हो, और जब सूरत शब्द से अलग हो तो तुम लड़का हो, लड़की हो, तुम धीरेन्द्र हो, वीरेंद्र हो, तुम शांति हो, कमला हो। जब तक शब्द से अलग हो, और जब शब्द में समाई तो तुम्हें शब्द के सिवा कुछ याद ही नहीं रह जाएगा। किसी को बोला शब्द है, शब्द रहेगा भाई, और ये दूनी सृष्टि पर ले जाएगी। जब तुम शब्द में समाओगे, भले एक सेकंड के लिए भी समा गए, तुम्हें होश नहीं रहेगा कि तुम लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। ये काल और माया का खेल ही खत्म हो जाता है वहां पे जाके। तो साहब कह रहे पहुंचोगे वहां देश जब तुम शुद्ध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। यानी ऐसा शब्द विदेह, यानी वो ऐसा स्वरूप, ऐसा आत्म स्वरूप है कि उसको पाने के बाद तुम कहोगे बाप रे बाप, ये हूं मैं। यानी एक शेर गडरिये के पास डंडे खा के घास खा रहा है, भेड़ों के साथ घूम रहा है। जब उसने दहाड़ना सीखा दूसरे शेर से, तब समझ पाया अरे बाप रे बाप, ये है मेरा असली स्वरूप। ये गडरिया तो मेरे आगे आगे भागेगा जो आज तक डंडे मारता रहा। तो ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु मिलता है, जो आपको वस्तु का ज्ञान देता है। आपको नाम वाम नहीं देता कि बेटा सारी उम्र जपो, वस्तु का ज्ञान देता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म का पंथ था ये, तब जाकर मालिक, तब भी नहीं मिलता बिना भेदी गुरु, तब जाके मालिक की थोड़ी बहुत बात पता लगती। लेकिन अब ऐसा गुरु मिला है जिसने हमें भेद समझा दिया। अब हमारा परमात्मा हमारे अंग संग है। जैसे पानी के ऊपर एक बूंद तेल डाल दिया आपने, अब पानी के अंदर है क्या वो तेल? चला जाएगा? नहीं है। तो पानी से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर? दूर भी नहीं है। न पानी के अंदर है, न पानी से दूर है, वो पानी के अंग संग है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा हमारे अंग संग है। लेकिन अंग संग का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे अंग के संग जुड़ा हो। जैसे किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया मेरे, अब उसका हाथ मेरे अंग संग है। एक तो मुझे लगेगा अरे मेरे शरीर से कौन टच हो गया। आपके शरीर से कोई भी टच होता है तो आप एकदम हैरान होते हो कि ये कौन है भाई। तो इसी प्रकार परमात्मा हमारे अंग संग है। लेकिन किसी ने हाथ रखा, मुझे पता लगा क्योंकि मेरे अंग संग हो गया हाथ। लेकिन परमात्मा अंग संग है, मुझे पता नहीं लग रहा। क्यों? कारण क्या है? अकेले कमरे में बैठे हो, परमात्मा अंग संग है, लेकिन फिर भी आवाज नहीं हो रहा कि मैं अकेला नहीं हूं, 2 हैं। क्यों नहीं पता लग रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा ध्यान बाहर भटक रहा है, हमारा ध्यान उससे दूर हो गया है। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। वो तो हमारे अंग संग है, लेकिन मेरा ही ध्यान कहीं और है। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ भी रख दिया, मुझे पता ही, मैं बिल्डिंगें देख रहा हूं, ध्यान कहीं और है, यहाँ का आता पता नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? वापस ध्यान को वहीं लाना पड़ेगा जहां वो मेरे अंग संग है। अगर कंधे पे हाथ रखा है किसी ने, तो मुझे ध्यान कंधे पे लेके आना पड़ेगा। आपकी पीठ पे चींटी चले तो ध्यान कहां जाता है? जहां चींटी चल रही है बिल्कुल वहीं जाता है। इसी प्रकार भेदी गुरु आपको बता देता है कि आपकी वस्तु पड़ी कहां है, और आपको ज्ञान हो जाता है कि मेरी वस्तु कहां है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। सब करोड़पति हैं, ये सब करोड़पति बैठे, अरबपति खरबपति, लेकिन गांठ खोल देखा नहीं, हत्ताते भय कंगाल। भिखारी भी यही है, करोड़पति भी यही है, भिखारी भी यही है। जिसको तो भेद मिल गया और गांठ खोल दी उसने, वो बन गया करोड़पति, और जो बेचारा ना खोल पाया वो रह गया रोडपति। यही है संसार, और कुछ नहीं है। इसी को कहा जाता है एक रह गया जीव और एक हो गया पीव। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश। अब जीव और पीव के बीच में एक और मुसीबत है, वो भी समझ लो। जीव से पीव होने के बीच में एक मुसीबत और है। वो क्या है
कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय, भक्ति कर करके कई तो ब्रह्मा बन गए, तुम भी ब्रह्मा जी बन जाओगे किसी दिन। और कोटि भय ईश, कुछ लोग ब्रह्म हो गए। आप संतों के जो पुराने संत महात्मा है उनकी हिस्ट्रियां देखो, जब वो भक्ति करते थे तो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होकर क्या कहते थे, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही अज्ञान है। मैं जब तक अपने आप को ब्रह्म समझ रहा हूं तब तक मैं बंधन में हूं। मैं अपने आप को जब तक आत्मदेव नहीं समझा तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसी को समझना है। यही कबीर साहब ने बार बार समझाया। ये ब्राह्मण लोग ब्रह्म 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 करते घूमते थे, ये योगी लोग ब्रह्म ब्रह्म करते घूमते थे, अलग निरंजन करते घूमते थे और वेदों का पाठ करते थे। दोनों चीजें थी उस वक्त, ब्रह्म ज्ञान और वेद ज्ञान, दोनों की महत्वता थी। कबीर साहब ने दोनों पे प्रहार कर दिया एक ही लाइन में। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया, एक ही में सफाया। अब लोग समझ नहीं पाए। लोग सोचने लगे कि ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है। आप डिक्शनरी में देखोगे जीव का मतलब भी आत्मा लिखा हुआ, तो जीव आत्मा थोड़ी नहीं हो गया। जीव तो निडर है ही नहीं, निर्भय है ही नहीं। जीव तो 84 काट रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं 84 काट रही है। आत्मा तो जन्मती नहीं, मरती नहीं, 84 क्या काटेगा। तो इसी को समझना है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, और दे दरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। अरे देह और जीव और ब्रह्म में ही फर्क पड़ जाता है, पार ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्म के द्वारा जीव प्रकट होते हैं। जीव अलग अवस्था है, ब्रह्म अलग अवस्था है, और पार ब्रह्म अलग चीज है। जीव शिव पीव, साहब कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास। दोनों की कैटेगरी बता दी। एक ठाकुर बने बैठे हैं शिव वाले, ब्रह्म वाले, और एक उनके दास बने बैठे हैं जीव वाले। कबीर और जाने नहीं, कहते हैं और नहीं जानता कबीर, केवल एक को जानता है। वो कौन है? राम नाम की आस। अब ये राम नाम वो नहीं है जो रा और माँ, उसके लिए भी इसी में बोल रखा उन्होंने। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। अब राम को छोटा करना उन्होंने, लेकिन कौन से राम को? पावन अक्षरी राम को। किसने लिखा, किसने बनाया, किसने अक्षरों की खोज करी? वो बड़ा या ये अक्षर बड़े? साइंटिस्ट ने कोई खोज करी तो साइंटिस्ट बड़ा, या जो चीज खोज के रख दी उसने वो बड़ी? साइंटिस्ट बड़ा, 10 चीजें और खोज के रख देगा, उसमें क्या बड़ी बात है? जिसने वेद लिखा 20 वेद और लिख देगा। एक वेद की क्या महिमा गा रहे हो? जिसने एक मकान बनाया वो 50 और बना देगा। लेकिन दूसरा ताजमहल ना बन जाए इसलिए क्या कर दिया गया? हाथ ही काट दिया, और ऑप्शन नहीं है। जिसने एक ताजमहल बनाया वो 20 बना देगा, क्योंकि वो ताजमहल से बड़ा है, इसीलिए उसकी काट के हाथ छोटा कर दिया। तो इसी को समझना। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, यानी जहां से ब्रह्म आया है, वो ब्रह्म अवस्था जहां से आई है भाई, वो उससे बड़ा है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रम भ्रम कबीरा तेरे उदास, और तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। अभी देखो आजकल प्रोग्राम चल रहा है, यही दास उठा उठा के मूर्तियां घूमेंगे तो महानता हो जाएगी त्योहार की। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही दास। और जब कोरोना में था, घर में बैठे हुए, अरे पता ही नहीं लग रहा है कोई त्योहार भी है, पता ही नहीं लग रहा कोई तीर्थ भी है। क्योंकि तीर्थ की महत्व तब है जब वहां दास खड़ा होगा, लाखों की भीड़ होगी तो बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, 2 लोग बैठे होंगे, अरे ये तो बैठे रहते हैं, छोड़ो इनको। तीर्थ के दास की वजह से महानता है सबकी। तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। ना जाए कोई तीर्थ पे, पड़ा हुआ है तीर्थ, कौन जा रहा है वहां पे? काहे की महानता है। अभी दास की भीड़ लग गई तो देखते रहेगी, कैमरे वाले भी पहुंच गए, मंत्री भी पहुंच गए, संतरी भी पहुंच गए, जय जयकार होने लग गई। ना जाए दास वहां, कौन जयकार कर रहा है उसकी? कोई जयकारा लगा रहा है उसका? ये दास ही लगा रहा है।
यही कबीर साहब समझ रहे हैं। अपने आप को जान की तो पावर क्या है, अपने आप को पहचान। यही सिस्टम पॉलिटिक्स में होता है। जो तुम दास बने बैठे हो, तुम्हारी वजह से कोई राजा बना बैठा है। इन दासों की वजह से कोई राजा बना बैठा है। दास अपने आप को पहचान ही नहीं रहा है। अरे हम क्या कर लेंगे भैया, सरकार के आगे बनाई किसने, बनाई किसने ये, समझे? अपनी ताकत को जानो, तुम चीज क्या हो। तो इसीलिए कहा जाए भरम भरम कबीरा फिरे उदास, और तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। तो साहिब ने तीरथ के दास की महिमा गाई है, उस आत्मदेव की महिमा गाई है, उस आत्मा की महिमा गाई है जिसने हजारों वेद लिख डाले, हजारों पुराण लिख डाले, हजारों ग्रंथ लिख डाले। अभी भी नहीं रुक रहा है, अभी भी देवतेरी को लगा हुआ है कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखने। और ये अंत नहीं होगा इसका। इसका अंत तब होगा जब ये माया नगरी से बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसको कोई लिखा पढ़ेगा कोई खेल ही नहीं है, तब इसकी मुक्ति होगी। चलो, किसी का कोई सवाल है, कोई पूछ सकता है?